अगर मैं ओवरऑल सोने चांदी की बात करूँ तो चांदी में इतना कुछ खास हमें परफॉर्मेंस दिखा नहीं है। एक दो महीने में जो सोने में देखने मिला, तो चांदी मुझे थोड़ी सी चीप दिख रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और टेक्निकली भी देखे तो चांदी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है कॉमेक्स मार्केट के अंदर। तो जब तक प्राइजेस सस्टेन कर रहे हैं 95,000 के ऊपर शॉर्ट टर्म में, तब तक व्यू मेरा चांदी में बाय ऑन डिप्स का रहेगा। या एक इंडस्ट्रियल मेटल में जो रिकवरी देखने मिली है वो भी चांदी को सपोर्ट कर रही है लोअर लेवल पे। तो इंट्राडे में करीब अगर 97,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 96,400 का रखे हैं, टारगेट ऊपर में 97,700 का मेंटेन करके चले। चांदी आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी लौटेगी, वापस से 97,700 का टारगेट यहाँ पे दिख सकता है? आपको अनुज जी लगता है कि चांदी खरीदना चाहिए आज? विश्वमोहन जी देखिए, अभी आप देखेंगे तो मई कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायरी की तरफ है, तो मुझे लगता है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि मोस्ट एक्टिव रहेगा, जो कि करीबन 97,000 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक बार। बट हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर चाइना यूएस में पॉजिटिव डील होती है तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल मेटल के लिए सपोर्टिव रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है उसके अकॉर्डिंग भी लग रहा है कि सिल्वर काफी डिस्काउंटेड में है। सिल्वर में एक अच्छा जंप यहाँ पर आ सकता है, तो सिल्वर में हमारी बेचने की सलाह नहीं है। सिल्वर में हमें लगता है कि अगर भाव नीचे 96,400 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 94,980 पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 98,680 तक देखा जा सकता है। तो चांदी में हमें लगता है कि बिकवाली नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है 96,400 तक, 96,000 तक, तो वहां खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। तो ये सलाह आप दोनों एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय यहाँ पर निकल कर आ रही। चांदी में आप भी कह रहे हैं कि 98,680 तक जा सकता है। 98,680 का जो टारगेट दिया है अनुज जी, ये कब तक के लिए है? देखिए, मुझे लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव पे कॉल रहेगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो 3288 का के आसपास अभी चल रहा है। हमें लगता है कि $33.5 से लेकर $34 तक के लेवल एक बार सिल्वर में दोबारा देखे जा सकते हैं। तो वीकली पर्सपेक्टिव पे ये कॉल रहेगा। तो ये पोजिशनल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। ये टारगेट ये नहीं कि आज के लिए है, आप इसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कैरी नहीं कीजिएगा। हमारे साथ बिटूपन मजूमदार भी है। आप बताइए बिटूपन जी, आपको क्या लग रहा है, सोने चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए विश्वमोहन जी, थोड़ा लास्ट वीक गोल्ड थोड़ा करेक्ट किया, लेकिन 94,000 का एक जो सपोर्ट बनाया है, और स्पॉट गोल्ड में भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन के लिए कोशिश कर रहा है बाजार। तो जिस तरह से अभी थोड़ा सा जो तारीफ वाला वार था, अभी थोड़ा सा पॉज जैसा हो रहा है, और इक्विटीज में भी थोड़ा सा ग्लोबली या लोकली भी बाउंस बैक हो रहा है, और थोड़ा रिस्क ऑफ जो सेंटीमेंट था वो बाजार वहां से थोड़ा सुधर रहा है अभी। तो फिलहाल लग रहा है कि शायद गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन होने के लिए कोशिश करेगा बाजार। और एमसीएक्स में 96,000 का जो एक टॉप बनाया है लास्ट फ्राइडे का, जब तक उस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो बाजार मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्टिव मोड में रह सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में 95,300 के आसपास एक इंट्राडे के लिए या एक दो दिन के लिए बेच सकते हैं, विद स्टॉप लॉस नियर 96,000। 94,000 का एक छोटा सा टारगेट रहेगा, और बिलो 94,000 अगर बाजार टूटता है और वहां पे हेड एंड शोल्डर कॉन्फर्मेशन होता है तो यहाँ से और 1,500 का गिरावट हो सकता है। और सिल्वर का देखिए, सिल्वर का जितना गोल्ड में वीकनेस है उतना वीकनेस नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक जिस तरह से गोल्ड गिरा था, सिल्वर थोड़ा रिगेन किया। लेकिन अगर गोल्ड में थोड़ा प्रेशर आता है तो साइकोलॉजिकल एक बार प्रेशर हो सकता है सिल्वर में, लेकिन मैं सिल्वर को मैं भी प्रीफर करूंगा थोड़ा डिक्लाइन में बाय करने के लिए, नॉट ऑन मार्केट। सिल्वर 97,000 का एक लेवल के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं किया लास्ट वीक, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो थोड़ा शायद ये नीचे आने से मेरे हिसाब से प्रेफरेबली बाइंग होगा। अभी 96,900 के आसपास है, तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ 95,000 से 95,200 का एक लेवल है, वो थोड़ा सा सेफ रेंज बन जाएगा सिल्वर के लिए, बाइंग के लिए। और जो बाकी हम लोग एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि बाजार थोड़ा ऊपर का है। हाँ, ये गोल्ड सिल्वर के रेशियो के हिसाब से लग रहा है कि शायद नीचे लेवल पे ही बाइंग है, और सिल्वर शायद एक जो सिनेरियो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है उसके हिसाब से नीचे लेवल पे बाइंग दिखेगा। 98,000 या 98,500 तक जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नीचे लेवल पे बेटर होगा बाई करने के लिए। तो ये राय है आपकी गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड आपको लग रहा है कि 94,000 रुपये तक इमीडिएटली आपको वो लेवल दिख रहे हैं। क्रूड की बात करते हैं, कच्चे तेल में तेजी का ट्रेंड है। $67 के
ऊपर है ब्रेंट क्रूड का भाव। MCX पर आज आधे % से ज़्यादा की तेजी है, 5,425 के आसपास। विठूपन जी, आप बताइए क्रूड पर आपकी राय क्या है, और अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है क्रूड ऑयल का, इस अगेन ए सेल ऑन राइज मार्केट। और लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद बाजार थोड़ा पुल बैक आएगा, 55-50 तक गया और वहां से ही सेलिंग आने के लिए कोशिश किया। तो 5500 से जो 5550 का जो एक रेंज है, वो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेंज होगा। वहां पे ही बिकवाली उसके आसपास ही बनेगा बाजार। और डिक्लाइन भी मैं मान के नहीं चल रहा कि वो शार्पर डिक्लाइन होगा। वहां से बाजार थोड़ा कॉन्सोल के नीचे 5300 या 5350 तक ही बन रहा है फिलहाल के लिए। हाँ, अभी बाजार 5420 है, यहाँ से 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट का एक पुल बैक बन सकता है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी है सेल ऑन राइज का ही हम लोग का व्यू बन रहा है, तो 5500 का जो पुट है वो 236 के आसपास फिलहाल के लिए चल रहा है, तो उसका भाव थोड़ा गिरना पड़ेगा। 5500 का पुट 190 से 192 का जो लेवल है वहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 160 के आसपास। अगेन हम लोग टारगेट कर सकते हैं 280 to 290। तो सेल ऑन राइज वाला ही व्यू है क्रूड ऑयल में मेरे हिसाब से। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। आपको लग रहा है नीचे में 5,350 तक आ सकता है। अनुज जी, आप क्या कहेंगे क्रूड पर? आपको भी लग रहा है गिरावट फिर से बढ़ेगी क्या कच्चे तेल में? हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने एक रिकवरी आती हुई देखी थी। हमें लगता है कि क्रूड में खरीदारी के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड एक्सपेक्टेशन है बढ़ सकती है। हालांकि ओपेक की मीटिंग है जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो सकती है, मगर स्टिल हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो क्रूड में करीबन 5365 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 5480 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5297 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5480 तक देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 5500 का कॉल ऑप्शन 160 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 125 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 190 तक आ सकता है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स इंट्राडे के लिए ये कॉल है, ये ध्यान रखिएगा अनुज जी की। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है क्रूड पर? क्रूड की बात करें तो लास्ट वीक का जो न्यूज़ फ्लो थे काफ़ी मिक्स रहे, तो मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल था और एक फ्लैट टू नेगेटिव ही हमें क्लोजिंग देखने मिला। एज पर द मार्केट सेंटिमेंट अभी थोड़े से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मे बी यूक्रेन के ऊपर एक डिसीजन आ सकता है, तो अगर रशिया का भी ऑयल अब मार्केट में आता है तो एक नेगेटिव साइन रहेगा प्राइसेस के लिए। साथ ही साथ ओपेक प्लस जो है वो भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल जो फंडामेंटल सिनेरियो है वो प्राइजेस के लिए मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है। और टेक्निकली भी देखें तो 5,500 का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, प्राइस जो है उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है। तो जब तक प्राइस उसके ऊपर क्लोज नहीं देते वीकली बेसिस के ऊपर, तब तक मेरा व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर। इंट्राडे के लिए 5,500 का जो पुट ऑप्शन है वो हम बाई कर सकते हैं 210 के करीब। स्टॉप प्लस हम 180 रुपीज का रखे, टारगेट ऊपर में 250 का मेंटेन करके चले। तो ये आप यहाँ पे पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि 5500 के स्ट्राइक की आपको पुट खरीदनी चाहिए, 210 के आसपास, 250 तक वो टारगेट हो सकता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हम कल गोल्ड महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पर गोल्ड से जुड़े हुए तमाम निवेश के विकल्प आपको बताए जाएंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल भर के लिए आपको प्राइस आउटलुक भी बताया जाएगा। हमारे साथ 22 गोल्ड बुलियन मार्केट के